सपना सच्चा है। अनीस ने मुझसे कहा, तुमने क्या किया? मैंने उत्तर दिया, मुसलमान हो गया हूं और मैंने मोहम्मद हंस की पुष्टि कर दी है। इस पर अनीस ने कहा, मैं भी मूर्तियों से ऊब चुका हूं और इस्लाम स्वीकार कर चुका हूं। इसके बाद हम दोनों अपनी मां के पास आए। उन्होंने कहा, मुझे पिछले धर्म से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं भी इस्लाम स्वीकार कर चुकी हूं और अल्लाह के रसूल की पुष्टि कर चुकी हूं। फिर हम अपनी कौम गिफार के पास गए, उनसे बात की। उनमें से आधे लोग उसी समय मुसलमान हो गए। बाकी ने कहा, जब रसूल अल्लाह अस यहां आएंगे तब हम मुसलमान होंगे। जब रसूल अल्लाह छस मदीना मुनव्वरह तशरीफ लाए तो गिफार कबीले के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। यह बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि रसूल अल्लाह बचीन ने मक्का में हजरत अबूजर गिफारी रदी अल्लाह आना से फरमाया था, मैं खजूरों के बाग की जमीन यानी यसरिब मदीना जाऊंगा। क्या तुम अपनी कौम को यह खबर नहीं दोगे? शायद अल्लाह तुम्हारे जरिए उन्हें फायदा पहुंचाए और तुम्हें उनका सवाब मिले। इसके बाद कबीला असलम के लोग नबी करीमा के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, हम उसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई गिफार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी करीमा ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह गिफार कबीले के लोगों को माफ करे और असलम कबीले को सलामत रखे। हजरत अबूजर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु की नसीहत। हजरत अबूजर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार हज के लिए मक्का तशरीफ लाई। काबा के पास खड़े होकर लोगों से कहा, क्या तुम में से कोई सफर पर निकलते समय सफर का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बिल्कुल साथ लेता है। फिर आपने फरमाया, तो याद रखो, क़ियामत का सफर दुनिया के हर सफर से कहीं ज्यादा लंबा है, इसलिए अपने साथ वह सामान ले लो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। लोगों ने पूछा, हमें कौन सी चीज फायदा पहुंचाएगी? हजरत अबूजर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, उच्च उद्देश्य के लिए हज करो, क़यामत के दिन को याद करके गर्मी के दिनों में रोजे रखो और कब्र की तन्हाई और अंधेरे से बचने के लिए रात की नमाज पढ़ो। हजरत खालिद बिन सईद रदियल्लाहु अन्हु का इस्लाम। खालिद बिन सईद रदियल्लाहु अन्हु ने एक सपना देखा जिसमें उन्हें दोजख दिखाई दी। उनके पिता उन्हें उसमें धकेलना चाहते थे, लेकिन नबी करीम हाथी उनका हाथ पकड़कर बचा रहे थे। उन्होंने इस सपने को सच माना और तुरंत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु से संपर्क किया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे सपने में भलाई है, जाओ और रसूल अल्लाह अहन की बात सुनो। आपने जब रसूल अल्लाह हमसे पूछा, आप किसकी दावत देते हैं? तो नबी करीम आपने जवाब दिया, अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह सुनकर खालिद बिन सईद मुसलमान हो गए। शुरुआती मुसलमान। इस्लाम स्वीकार करने वालों में हजरत सुहैब रदियल्लाहु अन्हु भी थे। वह रूम में गुलामी के दौरान बड़े हुए। नबी करीम का जिक्र सुनकर वह हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर नबी करीम की बात सुनने गए। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और इस्लामी इतिहास में अहम भूमिका निभाई। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।